हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आई एम से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे आईएक्स, दूसरा आपका होगा जोमेटो। ठीक है, तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आईएक्स के बारे में। आज फिर से यहाँ पे आपको 2.5% का ऑलमोस्ट जो है आपको गिरावट आपको होते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, ये शेयर यहाँ पे क्या चल रहा है, कभी यहाँ पे तेजी तो कभी यहाँ पे गिरावट आपको हो रहा है। कल यहाँ पे मार्केट डे में क्या आया था, आपको ऑलमोस्ट 5% का यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिला था और आज यहाँ पे आपको 2.5% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आपको बायबैक के न्यूज़ की वजह से एक शॉर्ट टर्म का ही यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे आपका क्या हुआ उसी जो आपको रेट में आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने एक चीज़ और कहा था कि जब तक यहाँ पे 150 के ऊपर आपको ट्रेंड ना करे, जब तक यहाँ पे 150 के ऊपर जो सस्टेन करते हुए दिखाई ना दे, तब तक कुछ भी फैसला यहाँ पे मत लेना बाई करने का। ठीक है, देखो यहाँ पे कंपनी बायबैक यहाँ पे कब लाती है, जब उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको जो लोग अभी बाई नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं। और जानते हो क्या भैया, बहुत से लोग यहाँ पे बायबैक के न्यूज़ के कारण भी बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बायबैक का जानते हो, जो मैंने बताया कि यहाँ पे दो ही कारण होता है कि यहाँ पे बायबैक लाने का। पहला तो ठीक है, चलो यहाँ कभी बायबैक आ रहा है तो कोई भी आपको पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक अब जेन्युइन है। और यहाँ पे कंपनी क्या देख रही है कि जब लोगों का यहाँ पे आपका भरोसा जब आपका उठ रहा है, तब यहाँ पे आपको बायबैक कंपनी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टॉक कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को शायद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, और वही चीज़ जो है ना, जानते हो कि यार ऑलमोस्ट जो शेयर यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट के बाद 300 के प्राइस में था। ठीक है, और आज कहाँ पे है, 50% से भी आपको नीचे डाउन ट्रेंड आपका मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि वेट करना सबसे अच्छा उपाय होगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको फंडामेंटल ही बताता हूँ कि इस कंपनी का फंडामेंटल क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का आपका जो आरओसी और आरओई, ठीक है, दोनों ज़बरदस्त है। ठीक है, दोनों ही आपका 20% से या आपको 15% से ऊपर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ख़राब क्या है, ख़राब इसका आपका है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आपको होता है कि ये भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे शायद आपको नहीं मालूम होगा। बुक वैल्यू यहाँ पे आपको ये बताता है कि जब कंपनी डूब जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी जो है एक शेयर के बदले आपको कितना रुपया दे सकता है, तो मात्र 8 रुपया पर शेयर। ठीक है, बस यही यहाँ पे बुक वैल्यू का जो है आपका काम होता है बताना। ठीक है, और सर इसके बारे में भी आपका जो डाउट है यार क्लियर हो गया होगा। यदि आप पहली बार इसके बारे में जाने हो, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। ठीक है, तो देखो और आगे यहाँ पे चेक करते हैं क्या, तो देखोगे तो इसका आपको सेल्स पे इस बार कमी आते हुए आपको दिखाई दिया है। ठीक है, जहाँ पे आप जानते हो कि यार सेल्स बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे मायने रखता है किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। और जब सेल्स में जब कमी आता है तो फिर ज़्यादा ही आपको प्रेशर देखने को मिलता है। और वही चीज़ है कि आपका सितंबर 2021 में आपका 109 करोड़ से आपका घटकर आपका इस बार 95 करोड़ आपको देखने को मिला है। सेल्स क्या बढ़ेगा, तो सेल्स यहाँ पे आपको घट गया है। प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट भी यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है कि जब आपका सेल्स से जब कम आएगा तो प्रॉफिट तो जरूर यहाँ पे आपको खराबी आने वाला है। तो खुद यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ईयर ऑन ईयर पे क्या ग्रोथ है, तो देखोगे तो यार ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ देखने को मिलता है, ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है, और इस बार जो अभी पूरा ईयर ख़त्म ही नहीं हुआ है तो भी लगभग 300 करोड़ का यहाँ पे आंकड़ा पार आपका हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या चेक करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको FIS का होल्डिंग देखोगे, लगातार यहाँ पे सेलिंग आपको होते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, सितंबर 2021 में ऑलमोस्ट लगभग जो 37% का आपका था होल्डिंग था, और इस वक्त घट के आपका जो 15% तक आपको जो है रह चुका है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी आई है। लेकिन अब बहुत लोग क्या बोलेंगे कि यार FIS का लगातार आपको सेलिंग होते हुए दिखाई दिया, आपको ये भी कोई फैक्ट आपका हो सकता है। हाँ, ये भी फैक्ट है, और इसलिए मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है, लेकिन हाँ सेलिंग तो यार ज़्यादा मात्रा में आपको होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि डबल से भी आपका कम हो चुका है। देखोगे तो यहाँ पर जो DIS का, तो DIS का तो यहाँ पे जो चलो एक जो कंटिन्यूस में चलते हुए दिखाई दे रहा है, लगभग 20% से लेकर 23% तक। ठीक है, आपका पब्लिक का देख लो, 61% आपका पब्लिक का होल्डिंग आपका हो गया है इस क्वार्टर में, जो एक सबसे ख़राब चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है। क्योंकि देखो यहाँ पे पब्लिक का जो है ना कम रहना चाहिए। ठीक है, जितना कम हो उतना यहाँ पे अच्छा होता है, और देखो लगातार गेन हो रहा है। खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो कि लगभग जून 2021 में था ऑलमोस्ट जो 37%, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो डबल से थोड़ा सा कम है आपको 61% आपका हो चुका है। तो ये एक सही चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाता है। और यहाँ पे देख सकते हो आपका FIS का भी लगातार से लिखना है, DIS पे एक जो आपको मिडिल में ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन पब्लिक का लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई
दे रहा है। तो फंडामेंटल खुद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि आज का आपका जो टोटल जो है आपका डिलीवरी कितने % आपको होते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार 41% का आपको जो डिलीवरी आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलो ये चीज़ में तो यार कंपनी सही है। देखो यहाँ पे आपका फंडामेंटल भी एक तरह से सही है, ठीक है, लेकिन जब आपका कंपनी का जब सेल्स जब आपको डाउन होता है, जब गिरता है, तो यार इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके रिगार्डिंग मैंने कहा है कि जब तक आपका 150 का आंकड़ा जब तक पार आपको होते हुए ना दिखाई दे, तब तक यहाँ पे कुछ भी मत करना। और बायबैक के रिगार्डिंग तो बिल्कुल ही मत करना। ऐसे आप सोच रहे हो कि बायबैक यहाँ पे है, कंपनी में यहाँ पे बाई कर लेते हैं, ठीक है, 300 यहाँ पे चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये एक शॉर्ट का ही एक आपका टेम्प्रोरी यहाँ पे तेज़ी होता है, जो खुद यहाँ पे आप समझ में आ रहा है। कल तेज़ी था 5% का, और आज यहाँ पे लगभग जो है 2.5% से ज़्यादा का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो खुद आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, वो खुद आपका डाउट क्लियर हो रहा है। यदि कुछ भी आपका एक्स्ट्रा डाउट हो, कमेंट जरूर आप पूछ सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वह डिस्कस करते हैं जोमेटो के बारे में। जानते हो कि जोमेटो का आपका बहुत ही बड़ा ख़राब न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। क्या क्या रिगार्डिंग है साथ ही आपको न्यूज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरा यहाँ पे मेन मकसद क्या है कि ब्रोकर जो है अभी भी आपको बुलिश ही नज़र आ रहे हैं। तो क्या टारगेट है क्या नहीं है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपका आगे का डिस्कस करेंगे। तो यार सबसे पहला आपका न्यूज़ क्या था, आपका जो फ्राइडे के दिन, ठीक है, जोमेटो का जो यहाँ पे को फाउंडर आपको मोहित गुप्ता, उन्होंने यहाँ पे आपको जो रिज़ाइन कर दिया था, जिसके कारण भी बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ा है। प्लस यहाँ पे आपको दूसरा क्या न्यूज़ था वो भी यहाँ पे जान लो। तो फ्रेश न्यूज़ यहाँ पे क्या था कि जोमेटो विल लेइंग ऑफ 3% ऑफ इट स्टाफ अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आपको लेइंग ऑफ क्या होता है, देखो यहाँ पे लेइंग ऑफ का मतलब आपको होता है हटाना, ठीक है। और यहाँ पे हटाना क्या, स्टाफ को यहाँ पे कंपनी आपको हटा रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे कब ऐसा होता है, जब यहाँ पे आपको उनका जब सेल्स जो ग्रोथ नहीं होता है, या उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पे नहीं सही चल रहा है, तो उनके कारण ये स्टाफ यहाँ पे कम करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपका कोविड के समय भी आपको देखने को मिला था, ऑलमोस्ट जो लगभग 7% का आपको लेइंग ऑफ आपका हुआ था। लेकिन अब जो यहाँ पे जो 3% का जो आपका लेइंग ऑफ है ना, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो डरा रहा है, ठीक है। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपको डर लग रहा है। और मैंने हमेशा आपको जो है ऐसा कहा है कि जोमेटो आपका लॉन्ग टर्म एक अच्छा ग्रोथ कर सकता है, हाँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, क्या है वो पूरा यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप देखोगे तो लगभग आपको जो शेयर जो है यहाँ पे 9% तक आपको गिर चुका है, ठीक है। और फिर आगे चेक करो तो यहाँ पे तेज़ी आपका होते हुए भी आपको दिखाई दिया था। प्लस यहाँ पे आपको ब्रोकर जो यहाँ पे क्रेडिट जो है स्विस, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या रेटिंग दिया हुआ है 100 रुपये का, जो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बताया भी है। अब बस यहाँ पे आपको क्रेडिट स्विस ही नहीं, JP मॉर्गन हो गए, प्लस मॉर्गन स्टानले हो गए, उनका भी लगभग यहाँ पे आपको 90 से लेकर आपका 100 के बीच में ही आपको टारगेट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है, लेकिन देखो किसी के टारगेट से यहाँ पे कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट दिया है, बाई कर लेते हैं, यहाँ पे पैसा बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं जानता कि कब शेयर यहाँ पे आपको आगे बढ़ेगा और कब शेयर यहाँ पे आपको डाउन जाएगा। तो ये चीज़ जरूर फोकस में आपको यहाँ पे रखना चाहिए और खुद से इसके बारे में जानो समझो, उसके बाद ही फैसला यहाँ पे लेना। अब यहाँ पे बात क्या आता है कि फ्रेश बाई यहाँ पे करना चाहिए। देखो मैं बिल्कुल भी अब तक जो मैंने आपको वीडियो बना, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि फ्रेश बाई करो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब तक कंपनी का फंडामेंटल जब तक आपको सही नहीं होगा ना, तब तक कोई भी फ़ायदा ही नहीं है बाई करने का। ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे आप बाई करो आज, ऐसा भी हो सकता है कि बाई करोगे आज और कल आपका 100 चला जाएगा, या 2 दिन बाद 10 दिन बाद में आप 100 चला जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैसा बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिक्सी ये भी है कि आज आप बाई करो 60 में और कल यहाँ पे आपको 45 भी चला जाएगा। तो ये चीज़ जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है कि आपका जोमेटो का आपका इस बार का जो Q2 जो आपका रिजल्ट है, वो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे आपका लॉस में कमी आते हुए दिखाई दिया है, जो हम लोग को आपको यही चाहिए, ठीक है। लॉस जब कम आएगा तो फिर शेयर में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है, और बाउंस बैक देखने को मिला भी था, 70+ आपका शेयर चला गया था। लेकिन ये 2 न्यूज़ की वजह से भी आपका जो अभी फिलहाल 70 के नीचे ट्रेंड कर रहा है। प्लस यहाँ पे देख लो जो मैंने भी बताया भी था कि जो आपको जेफरीज का भी यहाँ पे क्या मानना है, आपको टारगेट ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है। तो यही बस मैंने आप बोला था कि यहाँ पे जो टारगेट का जो आपको 90 से आपको 100 के बीच में वेरी करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन टारगेट के बेसिस पे यहाँ पे शेयर को बाई मत करना, खुद से इसके बारे में जानो समझो, तो ही फैसला लेना है, ठीक है, कि पैसा आपका है, रिस्क भी आप ही का होगा। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे शायद आपको बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन देखो जो यहाँ पे सही है बस मैं वही बता रहा हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे जो चाह रहे हो कि यार फ्रेश एंट्री करना, तो उनके लिए यहाँ पे ये जानना
ज़रूरी है कि कंपनी का यहाँ पे क्या न्यूज़ है और क्या यहाँ पे आपको जो है अभी करना चाहिए। ठीक है, वेट करो जब तक यहाँ पे इसका फंडामेंटल जब तक कमज़ोर, जब तक सही नहीं होता है। देखो जब सही हो जाएगा ना तो आप 300 के प्राइस में भी बाई कर लेना, कोई मुझे दिक्कत नहीं होगा, एक अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। लेकिन अभी कोई भी गारंटी नहीं है। तो चलो यार, होप इसके रिगार्डिंग भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।